भाई जो भी भाई क्रिएटिन लेना चाहते हैं उनको पूरी जानकारी पता नहीं है और वो सोचते हैं जैसे कि किडनी फेल हो जाएगी या कुछ और हमारे अंदर साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे। तो क्रिएटिन जो है एक सेफ़ सप्लीमेंट है जो सबको लेना चाहिए जो 18 साल से अबव है। ठीक है, ये लेडीज जेंट्स कोई भी ले सकता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप यहाँ से शुरू से पढ़ सकते हैं। आपको साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या करता है क्रिएटिन, क्या है क्रिएटिन, हमारे शरीर में क्या करता है। आपको इसके बारे में सारा कुछ यहाँ डिटेल वाइज समझाया गया है कि क्या क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। सारी चीज़ें बताऊँगा, आप बने रहो इसके साथ और देखिए ध्यान से कि कहाँ आपका क्या मिस हो रहा है। पूरा डायग्राम आपके लिए बनाया हुआ ये। इसमें आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे अभी हम क्या है कि क्रिएटिन क्या है इसके बारे में पढ़ लिया आपने। फिर क्रिएटिन हमारे शरीर में क्या करता है ये भी है। वजन उठाने एक्सरसाइज करते वक्त जो आपको एनर्जी मिलती है वो ये बढ़ाता है। ठीक है, तो ये करता क्या है क्रिएटिन में, शरीर में जाकर एटीपी एनर्जी बनाने में मदद करता है। ज़्यादा एटीपी, ज़्यादा ताकत प्लस ज़्यादा रैप्स में बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। सरल भाषा में समझाऊँ आपको तो क्रिएटिन मसल की बैटरी है। जैसे आपकी फ़ोन की बैटरी होती है ना, वैसे ही क्रिएटिन आपकी मसल की बैटरी है बढ़ाने की। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्रिएटिन लेने के फ़ायदे क्या क्या हैं। ताकत और पावर बढ़ाता है, हैवी वर्कआउट में ज़्यादा दम लगता है, जिम परफॉर्मेंस सुधरती है, मसल ग्रोथ में मदद, मसल में पानी एनर्जी बढ़ता है, साइज और फ्यूलनेस आती है। नंबर 3, रिकवरी तेज़ करता है। वर्कआउट के बाद जो थकान कम आती है, अगला वर्कआउट जल्दी पॉसिबल हो जाता है, आपको जल्दी एनर्जी मिलती है। नंबर 4 पर है दिमाग के लिए भी फ़ायदेमंद है ये। फोकस और मेंटल एनर्जी में मदद रिसेप्शन में पाया गया है ये, समझे। नंबर 5, एंडूरेंस और स्टेमिना में सुधार आता है। जो आपका स्टेमिना है वो इंक्रीज करता है। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट लंबे समय तक कर पाते हो आप। ठीक है, ये तो भाई इसके फ़ायदे हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि क्रिएटिन लेनी क्यों चाहिए और किसे लेनी चाहिए। ठीक है, देखो जिम जाने वाले हर व्यक्ति को लेनी चाहिए। बॉडी बिल्डर तो लेते ही हैं, एथलीट, स्पोर्ट्स प्लेयर जो होते हैं उन सबको लेनी चाहिए। हार्ड वर्कआउट करने वाले जो मतलब ज़्यादा जिम में डंबल वगैरह हार्ड वर्कआउट करते हैं ना, उनको ये लेनी चाहिए। जो नेचुरली कमज़ोर फील करते हैं, जिनको लगता है कि यार बॉडी में ताकत नहीं है, सामान नहीं उठा रहे, डंबल नहीं उठा पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें उनको कंप्लीट देंगी। किसे नहीं लेनी चाहिए, अब नुकसान भी बताऊंगा भाई आपको इसके। किडनी प्रॉब्लम वाले थे, जिसको किडनी की प्रॉब्लम हो उसे डॉक्टर से पूछे बिना नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, 18 साल से कम उम्र वाले अवॉइड करें। जो 18 साल से कम उम्र वाले हैं उनको ये बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, अगर लेनी भी हैं तो किसी एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। ठीक है, और भाई अगर आपको जानकारी पसंद आती है और आपको अच्छा लगता है तो उसको आगे शेयर भी किया करो और कमेंट और बताया करो कि क्या इम्प्रूव करो और किसके बारे में अगली बार आपको जानकारी दूं और सही से किसके बारे में आपको बता सकूं। ठीक है, तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना भाई। और अब वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी करो। आप जो मेरा ये हौसला बढ़ेगा आपके सब्सक्राइब करने से, और मुझे आपको मोटिवेट करने की और ताकत मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बताते हैं कि क्रिएटिन कैसे काम करता है। सिंपल फ्लो में बताऊंगा भाई। ठीक है, क्रिएटिन मसल में जाती है और फास्फोरेस्टिन क्रिएटिन जो होती है बनती है, एटीपी बढ़ाता है, ज़्यादा ताकत, बेहतर वर्कआउट, मसल ग्रोथ। ठीक है, ये पूरा आपको एरो के हिसाब से समझाया गया है कि कैसे ये काम करता है। क्रिएटिन आएगा, फिर मसल में जाएगी, फिर फास्फोरेस्टिन क्रिएटिन बनती है, फिर आगे एटीपी बढ़ता है, उसके बाद चला जाता है, ज़्यादा ताकत आती है। ठीक है, फिर बेहतर वर्कआउट कर पाते हैं आप, उसके बाद जो आपकी मसल ग्रोथ फाइनल में होती है। ठीक है, अभी है भाई क्रिएटिन कैसे और कितनी ले। हमेशा लोगों के बीच में ये मिथ रहता है
कि भाई मुझे कितनी लेनी चाहिए, कितनी नहीं लेनी चाहिए, ओवरडोज तो नहीं हो जाएगी, है ना। तो वो तरीका बताता हूँ मैं आपको, सही तरीका बताता हूँ। 3 से 5 ग्राम रोज़ाना लेनी है, ठीक है। जो बिगिनर हैं उनको 3 ग्राम, और जो नॉर्मल वर्कआउट वाले हैं वो 3 से 5 ग्राम। लेने वाले तो 8 भी लेते हैं, लेकिन आपको 3 से 5 ग्राम लेनी है, ठीक है। अच्छा, आगे है कैसे लेनी है। या आप पानी में ले सकते हो, वे प्रोटीन में ले सकते हो, या जूस के साथ भी ले सकते हो, ठीक है। लेने का सही समय भी बता देता हूँ आपको। ये वर्कआउट के बाद लेनी चाहिए। कभी भी रोज़ एक फ़िक्स टाइम पर ले सकते हो, मतलब एक फ़िक्स टाइम बना लो आप कि हाँ मुझे वर्कआउट के बाद इतने बजे ये लेनी है, मतलब उसके हिसाब से आप ले सकते हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोडिंग फेसिंग ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि हाँ भाई भरना ही अंदर अपने, ऐसा वो नहीं काम करना। आपने डेली एक प्लान तैयार करना है कि मुझे 5 ग्राम लेनी है। 5 ग्राम बिल्कुल सेफ़ है, तो आपको ये बना लेना कि 5 ग्राम मुझे डेली लेनी है, तो 5 ग्राम ही लेनी है। ये नहीं है कि यार आज 8 भी या 10 ग्राम भी लेनी है, या 3 ग्राम लेनी है, तो 5 लेनी है तो 5 ही लेनी है, ठीक है। हाँ, अब इसके भाई मैं आपको नुकसान और साइड इफ़ेक्ट भी बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, सच्चाई जो है वो भी बतानी ज़रूरी है। हमेशा फ़ायदे ही नहीं बताने चाहिए, हर चीज़ का फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है ना। देखो, क्रिएटिन स्टेरॉइड नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा मिथ तो ये आपको निकाल देता हूँ आपका, कि ये स्टेरॉइड नहीं है, ये एक सेफ सप्लीमेंट है। बाल झड़ने का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, कि लोग कहते हैं कि यार इससे बाल झड़ जाते हैं, गंजे हो जाएंगे, तो कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है भाई, एक मिथ है ये, ठीक है। किडनी को नुकसान सिर्फ तब जब पहले से किडनी प्रॉब्लम हो। अगर आपको पहले से कोई किडनी प्रॉब्लम नहीं है तो आपकी किडनी ख़राब नहीं करेगा ये, ठीक है। अगर आपकी पहले से किडनी ख़राब है तब तो थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट तो ये भी देगा अपना, है ना। हाँ, तो इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था कि जिनकी किडनी ख़राब है उनको नहीं लेनी चाहिए, उनको अवॉइड करनी चाहिए, उनको डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, पानी कम पीने पर पेट ख़राब हो सकता है। हल्का ब्लोटिंग, पानी ज़्यादा पियो तो ठीक रहता है। मतलब पानी आपने 3 से 4 लीटर डेली पीना ही पीना है। अगर कम पानी पियोगे तो आपका पेट ख़राब हो सकता है। ब्लोटिंग जैसे उल्टी वगैरह, दर्द, ऐसा आपको पेट में फ़ील हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें किडनी ख़राब होने वाला कोई ये नहीं है, ठीक है। हाँ, अभी हम आगे चलते हैं कि क्रिएटिन लेते समय सावधानियाँ क्या रखनी है, ठीक है भाई। तो दिन में 3-4 लीटर पानी पियो, 3-4 लीटर पानी पियो, ठीक है। और आपको जो क्रिएटिन कौन सी लेनी है वो भी बताता हूँ। प्योर क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही लेनी है, ठीक है। अदर भी हैं लेकिन वो आपके काम की नहीं है। आपको नॉर्मल बिगिनर जो भी हैं, आप वर्कआउट वगैरह करते हैं, आपको मसल ग्रोथ करनी है, आपको प्योर क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही लेनी है, ठीक है। फिर आपको फेक चीप सप्लीमेंट से बचना है, कि मतलब नकली नहीं लेनी है। नकली सप्लीमेंट इंडिया में बहुत सारे हैं, तो आपको अपनी सेहत से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। चाहे 200 रुपया 500 रुपया ज़्यादा लग जाए, लेकिन आपको ओरिजिनल ही लेना है, नकली फेक नहीं लेना है। आपका शरीर है, कोई डस्टबिन नहीं है कि आप कुछ भी डालो यार इसमें, ठीक है। तो सेफ़ रहना है और सेफ़ ब्रांड चुनना है और ओरिजिनल ब्रांड चुनना है, ठीक है। 200-400-500 रुपये 1000 रुपये के लिए आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। और रोज़ कंसिस्टेंसी रखनी है, मतलब डेली लेना है तो डेली ही लेना है। ये नहीं है कि यार 1 दिन ले लिया, 2 दिन ले लिया, फिर उसके बाद 3-4 दिन बाद गैप कर दिया या 1 दिन छोड़ दिया। आपको जिस दिन वर्कआउट नहीं होगा उस दिन भी आपको लेना है ये, ठीक है। ये नहीं है कि आपने आज मेरा संडे है, वर्कआउट नहीं है तो मुझे नहीं लेनी है, तो वो लेनी है आपको, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो अपने भाई शराबी भाई हैं उनके लिए, वो शराब पी के उसके साथ नहीं लेनी है। जिस दिन अगर आप, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि शराब ठीक नहीं है। जो जिम फिटनेस हैं, जो आप एथलीट्स वगैरह हैं, किसी भी तरह का आपकी बॉडी के लिए, नॉर्मल पर्सन के लिए भी शराब ठीक नहीं है भाई, तो शराब को छोड़ दो। और दूसरी बात,
कि शराब वगैरह कोई भी नशा अगर आप करते हो तो उस दिन आपने क्रिएटिन नहीं लेनी है, ठीक है। ये आपको कोई भी बताएगा नहीं, लेकिन मैं आपको क्लियरली ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपने उस दिन अवॉइड करनी है। एक तो शराब मत पियो, अगर पी है अपने एंजॉयमेंट के लिए तो आपने उस दिन नहीं लेनी है, ओके। अच्छा, आगे चलते हैं। मैं बताता हूँ आपको कि अब क्रिएटिन कौन सा बेस्ट है। आपको बहुत सारे क्रिएटिन के ब्रांड मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। आपको क्रिएटिन में सबसे अच्छा ब्रांड, बढ़िया चीज़ जो लेनी है वो लेनी है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट माइक्रोनाइज्ड। सबसे सेफ़ और सबसे ज़्यादा रिसर्च वाला है ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पानी में घुलता जल्दी है और आपकी बॉडी में बैठता नहीं है, किडनी में नहीं बैठेगा। रिफ़ाइन हुआ होता है 3-4 बार, और ये आपको रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छे देता है। तो फाइनल में मैं आपको बस यही था इसके बारे में, और फाइनल में आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि आपने 3-4 लीटर पानी ज़रूर पीना है इसके साथ, और सही ब्रांड चुनना है, नकली नहीं, ठीक है। पैसे के लिए 200-400-500 रुपये के लिए आपने नकली ब्रांड सस्ते में नहीं जाना है। आपका पेट है, शरीर है, आपकी बॉडी है, वो डस्टबिन नहीं है, ठीक है। बहुत रेयर बॉडी है आपकी, ठीक है। हाँ, तो बस आज का इतना ही था। अगर कोई आपका सुझाव हो या किसी और सप्लीमेंट के बारे में मुझे आपको जानना है मुझसे, और उसके बारे में जानकारी चाहिए, और आपको लगता है कि मुझे उसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अपने उन दोस्तों से भी, बिगिनर्स से भी शेयर करें जिनको ये मिथ हैं कि क्रिएटिन से किडनी ख़राब होती है, बाल झड़ते हैं और ये हमारी बॉडी में सही नहीं है। ये बहुत ज़रूरी सप्लीमेंट है भाई, ये हमारी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करती है, बट ये बहुत कम होता है जो हमारे बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं होता है, तो हमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट के तौर पर लेते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप तब तक सब कुछ सुरक्षित रहें और मुझे थोड़ा सपोर्ट करें, मुझे भी अच्छा लगेगा और मेहनत करने का मन करेगा कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी लेके आऊँ और आपके लिए वीडियो बनाऊँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।